સો ફેમિલી અત્યારે હાલ અમે સાંદેપની આશ્રમમાંથી વિઝિટ કરીને અત્યારે આવ્યા આશ્રમ પર અને અમે હવે જઈએ છીએ આશ્રમ વિઝિટ કરવા માટે કારણ કે અત્યારે પછી લેટ થઈ જશે 6:30 વાગે જેવું ટાઈમ થયો છે અત્યારે અમે બધા જઈએ છીએ આશ્રમ આખો વિઝિટ કરવા માટે અમારી સાથે જે ઋષિકુમારો આવવાના છે એ આના વિશે આયા આશ્રમમાં જે બી નવું જે બી છે એની માહિતી તમને બધાને આપશે બસ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો કન્ટિન્યુ રહેજો और पतंग आती छोटी सी भाई दिख भैया आपको थोड़ा ऊपर ले लो उधर गई और छोटी सी पतंग वो पतंग हमारी कटी अलग की जा रहे हैं यहाँ से કપાઈ ગયો ઝાડમાં હલવાઈ ગયો જેમ કે છે નિલેશભાઈ ઉપર લઈ લો चलो ब्लॉगर साहब चलते हैं સો ફેમિલી અત્યારે હાલ અમે જઈએ છીએ રસોડામાં બધા ઋષિકો કઈ ગયા દાદા બાપુ કેમચંદ દાદા કઈ ગયા हमें नहीं आए पहली बार जाए ખીચડી બન રહી છે ગુજરાતીમાં બોલો તો સારું લાગશે વઘારેલી ખીચડી બને છે હા સરસ हमारी दूसरी आंटी है ગુજરાતીમાં બોલો યાર મારો બ્લોગ ગુજરાતીમાં છે हाँ हमारा बीजा मासी है હા કેવું મીઠું લાગે કેમ છે માસી મજામાં જય શ્રી કૃષ્ણ કઈ ગયા ખેમચંદ દાદા कैंटीन दादा पाछा હાલે આવી ગયા એ કહેતા હતા અમને વિડીયોમાં લેજો આવી ગયા ને હવે તમારા રસોડા વાળા બધા हमारा रसोई करना इंचार्ज है યા યા हाँ भाई ना तो सेवा नाना इंचार्ज है હા चलो આપણે આ તો હે ને ગમે ત્યાં દઈ જાય આમનું આ કોઈ ટ્રસ્ટી નહીં કોઈ ગમે ત્યાં આપણે गौशाला तरफ आकर વધીશું हाँ बापू जोड़े बापू साथ है और ये हमको ये प्रदक्षिणा कराएंगे ये आश्रम के ऋषि कुमार ऋषि कुमार है हाँ, अरे भूल जाते हो आप ऐसे नहीं चलता है कद्दू भी बोल सकते हैं हम यहाँ शॉर्टकट में से निकल जाते हैं किधर से आए आप સો ગાઈઝ અત્યારે અમે આખું એનું આશ્રમ છે આખું વિઝિટ કરવા માટે જઈએ છીએ પણ આ લોકો હિન્દી સમજે છે તો હું ટ્રાય કરીશ કે આ બ્લોગનું થોડુંક હિન્દીમાં જ વિડીયો હિન્દીમાં બોલીએ અને હિન્દીમાં જ બ્લોગ શૂટ કરીએ કારણ કે બધા વાતોમાં આપણે ગુજરાતી બ્લોગ છે ગુજરાતીમાં પણ જેને હિન્દી આવડે એ સમજશે બાકી ગુજરાતી શબ્દ તો હું જ વાપરીશ તો સાથે અમારી રહેજો ચલો ये मटर है अंदर ये अंदर मसला हुआ क्या मटर 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 आप एक काम करिए आप गुरुजी आपके साथ गुरुजी के साथ रहिए और गुरुजी को बताइए मुर्गी मटर है मटर बीएटी है बापू बापू अपना गाइड आप ही करवाना है कुलदीप भाई कुलदीप साथ ही रहना है आगे पीछे नहीं होना है सब साथ में गाइड करेंगे हमारा नहीं है तो हमको कुछ पता नहीं है कि ये क्या है कैसा है थोड़ा हिंदी बोलते हैं इन सबके साथ हिंदी में थोड़ा ब्लॉग शूट कर ले इधर से किधर जाने का राइट राइट सुबह में इधर आए थे ये रहा मोर इधर एक था और दूसरा ये रहा दोनों इधर नहीं इधर चलो इधर सीधा इधर इधर ये रहा अपना ये बंदर बैठे हैं अंदर बैठे वो देखो उसका लो बंदर का हम घूमने आए यहाँ पर बंदर भी है मोर है देखो बहुत सारे इधर मोर है ये मोर है मोर को जो है ना मैं सुबह आया था सुबह मोर सभी मोर के मैंने ये लिया था इधर से कहाँ गए वो हमारे वृद्ध दादा का भी ये बैंगन है गुरुजी शू बैंगन अच्छा नहीं ये टमाटर ये बैंगन इधर गेंदे के फूल वगैरह है जिससे हम मंदिर में ले जाते हैं यहाँ पर यही के फूल मंदिर में चढ़ते थे बाहर से फूल वगैरह नहीं आते यहाँ पे एक नियम है आगे आने दो। और ये टमाटर है इधर गुलाब का मेरे को आगे रहना तो नीलेश भैया ये गुलाब खा रहा है आ जाओ आगे आ जाओ ये देखो बंदर भी आ गए हमारे साथ जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली गाँव में जाएंगे
बजरंगबली तो हमारा से भड़क गए। ये बैंगन बैंगन है पटाखे हाँ बट्टा है बट्टा। हमने क्या नाम करे हमको खाना मांगा ये पालक ये पालक ये पालक है उधर से टमाटर ले और ये मेथी और ये पुदीना है पुदीना। ये पुदीना और ये धनिया। हम कहीं देख रहे पहले गुरुजी ने देखा तो आई हटो हमें दिखे इमली का पेड़ वहाँ पे ये मेथी ये बड़ी बड़ी ये पुदीना ये मेथी है मेथी है आगे नहीं धनिया है बीच में ખરેખર હું એવું સમજતો હતો કે મગફળી આગે પણ મગફળી आगे चलिए बहुत जो नाम ये गौशाला है। हाँ ये गौशाला ये क्या कहते हैं चिकन। ये गौशाला उसमें सामने धान बता जो गौ को खाने के लिए गौ को खिलाते वो धान यहाँ पर चरी वो धान बोलते है। इसको क्या आइए गुरुजी તો ગાઈસ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કેટલું બ્યુટીફુલ વ્યૂ લાગી રહ્યું છે ઋષિ કુમારો સાથે। जी ना प्रदीप जी ये कटहल का पेड़ कटहल का पेड़ कटहल की जो सब्जी बनती है इतना बड़ा जो उसके ऊपर हल्के हल्के कांटे जैसे रहते हैं। कटहल ये देखो ये ये नीचे नीचे ये लग छोटी अभी छोटी है फिर बड़ी हो छोटी है जाती मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। है ऐसी है ना ये इससे बड़ी कटहल कटहल बोलते हैं इसको हाँ 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 देखा इसको बड़ी हो जाती इतनी बड़ी ये जैसे ये है ना अंदर एक और બચી છે સબ્જી सब्जियां बनती मतलब हाँ बनती है सब्जी। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં ટીટોળી છે। ના ના नहीं 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 छोटी तो अलग है वो इतनी सी बड़ी रहती है ये इतनी बड़ी हो जाती है। નહીં ऐसा ही ऐसा हम मार्केट હા આપણો માર્કેટમાં કાંટા વાળું જ આવું આખું બહુ મોટું હોય તળબૂચથી બી મોટું હોય। આટલું મોટું આવે એટલે કાંટા કેટલા હોય આપણે રામેશ્વરમાં આનું શાક હતું ખબર છે તમે નતા? આપણે નહીં કર્યું આનું શાક અરે રામેશ્વરમાં આનું આખું લઈને આવ્યા હતા આવું આવું મોટું હતું। અરે આપણે નહીં લાયા શાકમાં થાય આવી રહ્યો શાક થાય જાણ આ છે ને હરિદ્વારમાં બહુ આના હતા એ તો આવડા બાપુ આ કોઈને કિંમત નહીં પણ આ રહ્યું છે ને આ સોનું છે સોનું गाय का गोबर से जो खाद बनता है वो हमारे यहीं पे यूज होता है हमारे खेतों में यूज होता है ये समय समय पे खेतों में डाला जाता है तो इससे मतलब નકરું ये जैसे गेहूं वगैरह सब अच्छे उत्पादन होते हैं ગોબર ગેસ બની બહાર નીકળે गोबर से खाद बनाया बनाते जाता है इसको खाद बोलते हैं यहाँ गोबर गैस प्लांट है हाँ हाँ है ये वहीं से निकला हुआ है हाँ वही सर। આની અંદર છે ને ખડ બી ઓછું હોય આની અંદર શું છે ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ હોય ને એની અંદર આપણે એક કુંડી હોય એની અંદર મિક્સ કરવા માટેનું આપણે જે મિક્સચરમાં કેમ બધા કાંટા હોય એ તો સાણ મિક્સ કરી અને તો અંદર અને એની અંદર એટલું બધું આમ ગરમી ઉત્પન્ન થાય ને પેલા ખડ બધું જ મરી જાય એટલે ગેસ ઉત્પન્ન થાય એનાથી અમારા ઘેરથી તો ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ અરે વાહ વાહ સબસિડીમાં બનાવતા क्या 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 होता है ના એ તો મામા ચાલો છે ये ના चरी ગાઈસ અત્યારે અમે અત્યારે જઈએ છીએ ગૌશાળા તરફ। અત્યારે या તમે बीच से काट दी फिर वो गौशाला में कितनी गायें होगी? यहाँ पर 150 के लगभग के आसपास यहाँ पे ગાયો कुल 150 150 થી गायों की बता પણ दो 150 ની આસપાસ ગાયો છે। સામે ગાયોનું જે ધાન કે છે खाने का भी व्यवस्था है ગેડું એકદમ કરી નાખે और हमारा आश्रम के हमारा आश्रम के अध्यक्ष भी है उसको कार्यकारी अध्यक्ष कार्य होते भी कार्य तो यहाँ पे एक बार दीपावली थी ना तो यहाँ पे गोवर्धन पर्वत मनाया यहाँ पर गोवर्धन पर्वत बनाया था, यहाँ पर गोवर्धन पूजा की गई थी कल कल हमको गोवर्धन पर्वत बनाना है कल। अच्छा अच्छा आप कैसे बनाते हैं इधर? हम तो हाथ से ही बनाते हैं नहीं हमको ये स्टेज इधर पे गाय लगाना। बनती गाय नहीं, हम ऐसे चारा नहीं है इधर ये अंदर बना जाता ये इधर गाय का चारा वगैरह है इधर गोवर्धन पर्वत इधर यहाँ पर हम गोवर्धन पूजा करते हैं सभी आश्रम परिवार मिलकर के
वो राम जी वहाँ पे विराज। ये आपने ये सब हाँ ये हमारे हाथ का बच्चों ने ही बनाया जैसे उस पोस्टर में ना ऐसे ऐसे बना दे, ऐसे बस सोते हुए बनाते हैं। रहते हुए गोबर से। पता है मेरे को, मैंने बोला पर कल तो हमारे स्टेज पर गोबर से तो नहीं बन पाएगा हाँ नहीं बनता है। ऐसे। ऐसे ही कुछ ऐसा फोटो वगैरह लेकर के लगा देते तो गोवर्धन जी का कहीं से। नहीं कुछ बढ़िया अलग करेंगे कल। लोग वगैरह झुकते रहते हाँ हैं। आगे। ये गौशाला का नाम गोपाल गौशाला आश्रम गौशाला का नाम। ये ट्रैक्टर है, ये भी हमारा यहीं का है आश्रम का, जिससे हमारा आश्रम का सारा काम होता है इससे। आश्रम में खेत वगैरह में साथ में मतलब चुल्ली बोने वगैरह में काम होता है। यहाँ पर गाय का जो चारा है वहीं पे स्टॉक होता है, शुक्ला वगैरह बड़ी बड़ी। गाय का और उसमें स्टॉक इधर गायों के अंदर इधर क्या है, चले जाओ वहीं चले जाओ, वहीं से सही से। या तो कोल्ड स्टोरेज है। ये कंडे हमारे गौ माता की गोबर से निर्मित है और इसको यही बनाते हैं हम, और इसी को हमारे यज्ञ में हम यहाँ पर इसको जलाते हैं यज्ञ में। इसी यही कंडे का यज्ञ होता है। प्लास्टिक नहीं कोई गोवर्धन बना गोबर से नहीं, गोवर्धन बनाने के लिए ऐसा कुछ तो मिल जाएगा यहाँ से। बाजार गोबर वगैरह चाहिए, गोबर नहीं है, मतलब बने हुए ऐसे ये गन्ना ही गन्ना के बन जाएगा। कंडा कंडा ऐसा कुछ भी कोई साधन मिल जाए, जैसे ऐसे गोवर्धन जैसा लगे ऐसा। कंडे मतलब सूखे हुए कंडे से ऐसे बना सकते हैं गोबर की। हाँ सेफ ड्रेस में। ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे वो करके वो नहीं करते। दो तो गोल कंडा दो पेट बने दो, नीचे मुंडो से बने दो। तो हम बना देंगे हम। हाँ तो आप ले मास्टर है इसके। उसका यूज कर सकते हैं। हाँ वाला बुद्धि कौन है? कौन? वो हमारा आश्रम का प्रभारी है। वो जो उस दिन आपको बताया था वो जो यहाँ हमेशा के लिए सेवा करने के हमेशा के लिए सेवा करने के लिए लिए आए जो हैं। अपन कार्यक्रम में बात हुई थी, अरे हाँ, वो ये दोनों जो आपके हाथ से उनको दिलवाया था। चलिए आप। ये कबीर के पेड़ है इधर, ये कबीर है। इधर जंगल वगैरह आ गया अभी उधर के वो कबीर है। अभी नहीं अभी दिखाएगा नहीं अभी इसमें। अपना कोठा के जो ऑटो कोठू बिल पत्र पे लगते हैं ना, बिल्ला 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 रहता है बिल्ला ना, नहीं है, बिल अलग है। बिल्ला जैसा रहता है, ऐसे कबीर रहता है। वो खाने का रहता है। हमारा कोठू नहीं खाता अभी उतना दिन। हाँ 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 समझी वो समझी। उसमें अंदर चिपका हुआ जो रहता है, मतलब जिससे अपन कभी भी चिपका सकते हैं। क्या ये किसका पेड़ है ये आश्रम के उधर का बाहर का है, दूसरों का। ये बाहर का है। ओ दूसरे का। अपना नहीं है ना। पासा चाले आओ। हाँ इधर आइए। हाँ गौशाला। थोड़ा मुझे बाहर निकल सो ना। पहले पहले हमारे सामने। અત્યારમાં ઓલું કાપી લાયો બતા છાણા છે અત્યારે પાથરેલા. આ કેવડા મોટા મોટા છાણા, આપણે તો ત્યાં આવડા નાના નાના. ये जो हमारे भाषा भी है, ये इन्होंने इनका जीवन यहीं पर व्यतीत किया है शुरू से लेकर के गौ सेवा में, और अभी भी निरंतर ये गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पर आश्रम में। क्या बात है, क्या बात है. क्या नाम है आपका? क्या जोर से? श्रीमान जी कचूड़। कच्चू नाम. ओके. 36 साल जा रहा है ऊपर ही है। 36 साल हो, 36 साल यहाँ पे हो चुके हैं, इनको काम करते। ओके और अभी भी निरंतर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं गौ माता भगवान की। सही बात बहुत है. अच्छा है इनके लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि बहुत अच्छा काम करें और ये ऐसे ही स्वस्थ रहे, हंसते खेलते। नहीं नहीं सही बात है, सही बात. ओके आता ये दूध निकाल रहे हैं। इधर हमारे गाय का दूध निकल रहा है, ये दोनों भी यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ पर इनका नाम है ईश्वर भैया, और इनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये गौ माता का दूध निकाल रहे हैं, निरंतर ये भी सेवा दे रहे हैं। सही बात है. और यही जो दूध है हम यहीं पर इसको यूज में लेते हैं, इसकी छाछ वगैरह बनाते हैं, सब विद्यार्थी बटुक वगैरह है इसी का पान करते हैं, और यही दूध हमारे यहाँ पर आश्रम में यूज होता है। विद्यार्थी को दूध मिलता है। ये भैया यहाँ पे ये निकाल ये भी यहीं पे काम करते हैं दोनों बच्चे। ये भी सेवा व्यवस्थित।
और उसको फोटो ले लीजिए ना। क्या है ईश्वर शिवाजी ईश्वर इन सभी गाय का नाम रखा होगा। हाँ सभी का, किसका सीता, किसका रीता, किसका गीता, गंगा किसका यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, इसलिए सब करके क्या बात है, क्या ये मशीन लग ये गाय को मच्छर नहीं काटे इसके लिए अपन ये है तो हम अरे वाह यार, गजब का सिस्टम है। कहीं टांगे इसका मतलब हमसे नहीं हुए कहीं बोले हमसे वे नहीं आया आई जालन बकरी का जालन लगी ये हमारा नंदू, नंदू देवता, ये नंद देता है नंदू देवता, नंदी बाबा नंदी बाबा नंदी बाबा। दिन गाय और देख पहले दो थे यहाँ पे शिव जी की गाय और नंदी तो है ना। शिव जी की समझ हाँ जो दूध ही निकल के मशीन गौशाला और बड़ी गौशाला नवी तोड़ दी गई मतलब व्यवस्थित पीछे ग्राउंड बना दिया कि घूमने फिरने यहाँ कभी धोते हैं ना तो इसको लोग गायों को बाहर निकाल देते हैं गायों को बाहर निकालो ये हर 2 दिन में डूब जाता है रोज। वो भी चाहिए। घूमने के लिए जैसे बंदी बन मोबाइल के पाँव भी बंद कर दिए। तो अंदर बहुत बड़ा है तो इससे बड़ा ही इससे पीछे है इससे डबल ट्रिपल पीछे। तो ये लोग इधर आइए भारत को नहीं ये वाला ये क्या लगा थोड़ा दूर हो। कौन सा? ये इससे जाले वगैरह मकड़ी वगैरह कुछ बीमारी वगैरह क्या पता? क्या पता कुछ काम के लिए लगाए होंगे इधर समझदार गाय कौन सी वो उसके पास आ जाइए। मारेगा नहीं वो आगे वाले सफेद वाले। ये गाय बहुत सीधी गाय है। ये मारते रहना हाथ करते रहना रेडी रेडी खुद बैठ जाओ। सरकारी सब्सिडी दिल्या ये अभी हुआ है, इसको 7-8 दिन ही हुए। अच्छा नजर देगा ये सबसे साइड इसको थोड़ा गिराया उधर में से देती है। शांत वाले कौन सी सबसे शांत अभी पुरुष को जो खड़ा है वो भाई ये भी अभी हुआ नहीं वो तो कोई दाम नहीं। किसी को कुछ पता नहीं, वो सब भी हमको लोग आप
वो सब बात में रखो। लेकिन ये कहानी ऐसी हमारी, हम भी ऐसी जगह में आए और ये हमारे जो सब लड़के हैं जो सब तो वो पक्का करने के लिए सब आए थे। तो अभी मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा वो आश्रम, एक गुरुकुल ऐसा है मौनी बाबा का, इतना तपस्या, और उसमें हम यहाँ आके हम भगवत गुणगान गाएंगे ऐसे तो मेरे को भी पता नहीं था। लेकिन आकर बाद में पता चला तभी ऐसा लगा बस हमारे लिए जो जो मास चल रहा है अभी हमारे गुजरात के हिसाब से, हम अब हमारे से 15 दिन आगे होते हैं पंचांग के हिसाब से। हमारे इधर पोस्ट चल रहा है। तो ऐसा हमको पता है, उसमें हमको ये मौका मिला। और अब सब ऋषि कुमार भी बड़े अच्छे लड़के सब हैं, बढ़िया हैं। और ऐसे ही भगवान को मैं प्रार्थना करूँ आप सब आगे पढ़ाई में भी आगे सब बढ़ते रहो, क्योंकि गौशाला की सेवा, गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, रामायण जी में कहा सेवक धर्म बड़ी कठिनाई, इसमें लिखा है सबसे अच्छा ज़्यादा कोई धर्म है। और आप सब आपके लिए भी और हमारे लिए भी सेवक धर्म बड़े अच्छा। सेवक बन के कल गुरु जी ने भी वो भी बताया हमको कि उसने क्या क्या सेवा की इसमें। बहुत छोटे लड़के जैसे काम करते हैं वैसा उसने बहुत उम्र के होते हुए भी उसने सेवा की, उसने ऐसा हमको बताया उसने। तो वो भी बड़ी बात है उसमें। बस अभी वो कहते थे एक बार उसकी एक इच्छा है जो हमको कहा सब हमको 5 लोग को, मैं भी भगवान को प्रार्थना करूँ गौ माता के साला में, गौ माता जो गुरु जी है सुमनानंद गुरु जी, उसकी इच्छा जो है उसका संकल्प जो है और बड़ा संकल्प अच्छा है, वो भी उसका पूरा करने भगवान को प्रार्थना करूँ। और उसमें हमने कहा है जब जो कुछ हमारा हम वाले का कुछ काम हो तो हमको बता देना, बताएंगे। उसका पर्सनल नंबर किसी को दे या ना दे, लेकिन हमको उसने कहा आप हमारा नंबर ले लो और सबका भी लेना, सबको वो दे देंगे। लेकिन मेरा पर्सनल नंबर जो है वो हमने दिया, उसका भी हमने नंबर भेज दिया। तो वो नंबर से ऐसे कांटेक्ट में रहना ऐसा भी कहा उसने। और ऐसी बड़ी बात है कि वो हमारे साथ ऐसे जुड़ने की बात कर रहे हैं कि सालों तक आप हमारे साथ रहो, ऐसा उसने कहा। अब मैंने किसी को कुछ नहीं कहा लेकिन मेरे को पता नहीं आपको मैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो कुछ लगा होगा उसने। लेकिन एक बड़ी बात हमारे लिए की उसने कि इस तपस्थली में भगवान श्री कृष्ण की शांतिपनी आश्रम में तो शिक्षा दीक्षा दोनों उसने वहाँ रखा, उसमें से कृष्ण कहीं ना कहीं घूमा है ऐसा उसने कहा। तो उस नाते में कृष्ण जब भी था तभी आप भी होंगे और हम भी होंगे ऐसा उसने कहा, हमारे लिए ऐसा कहा। तो उस टाइम में हम दोनों वो आत्मा से आत्मा जुड़ गए होंगे, उसमें कुछ हमारा नाता और रिश्ता कुछ हो गया, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है आप हमारे साथ जुड़ जाओ ऐसा उसने मेरे को कहा। तभी से मेरा दिल में कुछ ऐसा लगता है कि ये भूमि में भी नहीं तो मैं गुजरात में कहाँ से यहाँ कैसे आऊँ, लेकिन हमारा लड़का जो सब था वो सब लेकर मेरे को आया। तो वो नाता परम तत्व का नाता उसके साथ जुड़ा हुआ, हमारा नाता भी उसके साथ जुड़ा, इसलिए हमको इसे बुलवाया है। तो वो भी हमारे साथ बड़ी बात है। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई नाता किसी का। और आप भी, मैं गुरु जी ने मेरे को कहा ऐसा, मैं आपके लिए भी कहता हूँ कि कुछ ऐसा होता हो तभी ऐसा कांटेक्ट होता है। कोई रिश्ता ऐसे नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। आपका भी वही नाता होगा और कृष्ण काल में आप भी कोई ना कोई रूप में, क्या रूप होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन कुछ होगा। क्योंकि भगवान अर्जुन के साथ बात करते हैं तभी वो ऐसा भी कहते हैं कि आप कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तेरे को पता नहीं है लेकिन मेरे को पता है, तू कौन था और कौन है, मैं क्या था और मैं कौन हूँ अभी, वो मेरे को पता, तू नहीं जानते। ऐसे हम नहीं जानते, हम क्योंकि मनुष्य अवतार हमारा, इसलिए कोई परम तत्व ही जानता। लेकिन ऐसी घटना के साथ जुड़े होते हैं तभी ऐसा लगता है कोई ना कोई तो ऐसा नाता है, और आप सबके साथ भी ऐसा नाता होगा। बस भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को मैं प्रार्थना करूँ ऐसा ही नाता हमारा जुड़े रहे। और आप जो ऋषि कुमार हमारे साथ है नहीं है, इसको भी कहना कभी गुजरात में कभी भी कहीं भी आओ गुजरात में, तो मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, लेकिन हमारे घर पे भी बेटे आते जाते रहना, कभी ऐसा नहीं रखना। गुजरात में कोई कहीं भी आना इच्छा हो, कोई काम न हो तो ऐसे भी एक बार आप सब मिलकर हमारे यहाँ आ जाना, आपका व्यवस्था सब मैं कर दूंगा, लेकिन आप आ जाना, ऐसा नहीं रखना। आप यहाँ से आगे बढ़ो और उससे आगे भी बढ़ो, तो तब कभी भी तभी भी और कभी भी वहाँ हमको याद करना। हमारा नंबर
सूरज भाई आपको दे देंगे और आते जाते रहना बेटा, हाँ? कोई काम हो तो हमको कहना, और उसके बाहर निकलो तभी भी कुछ काम हो, ऐसा कहना नहीं चाहिए। आपके पास परिवार सब है घर पे, फिर भी बाहर निकला हूँ, गौशाला में खड़ा हूँ, इसलिए मैं कह दूँ कोई काम मेरे लायक कुछ भी हो, कोई सेवा मेरे लायक कुछ भी आपके लिए कुछ हो तो भी कभी भी मेरे को कहना, डरना मत, अपने हक से कहना। जैसे व्रत भैया मेरे को कहता है वैसे सब लड़के आप मेरे को कह सकते हैं कि बापू जी हमारे ऐसा काम है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। हाँ, आज से कभी भी ऐसा रखना। हाँ शर्मा जी, बरोबर ना? चलो बेटे, और आगे कहाँ जाना है? इधर से घुमाते हुए वापस। चलो। किसी का पानी भी नहीं पीता, ऐसे कोई किसी का खाना खाता भी नहीं, उसमें भी कोई न कोई आज अब किसी का कोई हिस्सा भी होता है, तभी ये सब होता है रहता है। बड़ी आश्रम, बहुत बड़ी आश्रम। अब अंदाज कितना बीघा है? આજે હું જોઉં છું એટલે સમજો ને મારા ગણિત પ્રમાણે આજે લગભગ 50-60 વીઘા તો DGP કરું છું. 50-60 વીઘા. પછી ઓલી બાજુનું જોઈએ તો વધારે. એ બાજુનું શું? હા આપણે વોટ ના બધા ઘઉં આયા બધી વળી તો પૂજનીય જ હોય ને. अपन भी जितनी जगह हम घूमे ना, आए कथा से इधर, इतनी जगह और है अंदर गुरुजी वगैरह के रहेंगे, उधर गुरुजी वगैरह के रूम जितने वगैरह, अगर किचन अपन वहाँ से वगैरह आए ना, इतनी जगह अंदर भी और है। જે ગુરુજી રહે છે गुरुजी ને वगैरह उनका जिधर आप घर रहते वगैरह हो, उधर भी और उसके आसमान। अंदर भी और है। और है, उधर घर वगैरह बने हुए हैं। मतलब 100, 110, 120 बीघा है। इससे भी दुगना, मतलब पीछे गुरुजी मतलब गुरुजी वगैरह है, बाबा का घाट है बाबा जहाँ का पे स्नान घाट है, करते थे, बाबा उनकी का समाधि है जहाँ पे समाधि उनको सब बनाए रखे हैं। सब बनाए रखे हैं। इधर भी उधर लंबी नीचे तक फैला उधर हुआ, नदी नीचे के पास जो किनारा नदी के वहाँ तक। किनारे के टच करा हुआ है। किनारे तक। हाँ बिल्कुल, जमीन वगैरह सब बाबा की समाधि का उधर ही उधर है अपन नदी के किनारे, मतलब जंगल टाइप में है। हमको वहाँ जा सकते हैं अपने? अभी तो बहुत अंधेरा अभी नहीं, सुबह- अब अंधेरा कल हुआ है। चलेंगे। કલ દુપોર કો સુબહ ને इधर घाट तरफ आ गया ना, उधर दोपहर के बाद, मतलब वो यहाँ नदी किनारा स्नान है। स्नान कब होता है? अमावस्या वगैरह पहले इससे तो लोग करते रहते हैं। करते रहते हैं, और अमावस्या पूर्णिमा जैसे मतलब शुभ तिथि पर ज्यादा करते हैं। और कुंभ का क्या है? तो कुंभ का मेला है ना हाँ, कुंभ का हेलो। मेला अभी 28 अभी में 2028 में 28 में जय श्री राम बोलो, रजलाल बोलो। कौन से राशि में आता है? ये ना ત્યાંથી તો આવી ગયા પણ અહીંયા આગળ ગૌશાળામાંથી आंधी तूफान कौन आया? थोड़ा लाइट आया हमारे पास, मैं थोड़ा વધારા का फोन में घुस गया हूँ हमारे साथ। જેટલા પણ ઋષિકુમાર છે એ લોકો જ્યાં પણ નાસ્તો કરે છે, જમે છે, એ સ્થાન પર જઈએ છીએ। તો બહુ મોટી જગ્યા છે, બહુ જ મોટી જગ્યા છે, પણ આજે થોડુંક અડધું એટલે આજે બતાવીશ અને બાકીનો વિડીયો હું તમને કાલે બતાવીશ, કારણ કે કાલ મોર્નિંગમાં એમને એવું કીધું કે દિવસે તમને સારું દેખાશે, તો કાલ બીજો અડધો વિડીયો હું તમને કાલ મોર્નિંગમાં દેખાશે। તો અત્યારે જેટલું વિઝિટ થશે એટલું તમને વિઝિટ કરાવડાવીશ। हमारे सभी विद्यार्थी यहाँ पर भोजन करते हैं, सभी बच्चों ऋषि कुमार सभी यहाँ पर। ये लेकर जाओ, कोई आगे जाओ, मैं आता हूँ, बूट निकाल। ये इधर हमारे गुरुजी वगैरह भोजन करते हैं, यहाँ पे हमारे गुरुजी भोजन और इधर सारे विद्यार्थी वगैरह इधर भोजन करते हैं, इधर बैठ करके सारे विद्यार्थी। और ये गुरुजी के कुछ आशीर्वचन और कुछ बातें अच्छी अच्छी लिखी गई है गुरुजी के द्वारा, सभी गुरुजी के द्वारा ही लिखी गई। ये अंदर जो इधर हमारा किचन वगैरह है, इधर हमारा भोजन बनता है। तमाशा होता है कि दिखता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये भी अच्छी बात है कि सत्कर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि अपने अंतर मन में परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए करना। बिल्कुल सही है, वो भी अच्छी बात। है, वहाँ पर बहुत अच्छा है। जो नो एंट्री है जा सकते उधर नो जा सकते हैं, पर उधर कुत्ते हैं, अभी शाम को खुले रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे देखते ऐसे इधर भोजन बनता है, इधर भोजन गुरुजी करते हैं। ये अंदर सबके रूम अंदर वाला है किचन है। घर है वो। हाँ, घर है। इधर भी जा सकते हैं, पर ऐसा कोई नहीं कर अभी के कुत्ते वगैरह होंगे। नहीं 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 तो क्या अभी शाम के समय जा सकते हैं उधर, ऐसा कोई नहीं। पर क्या हाँ, कर- कल देखना। हाँ, कर- इधर इधर भोजन बनता है, इधर भोजन गुरुजी करते हैं। नहीं नहीं, 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 नहीं
अच्छा हाँ वाह हाँ, चूल्हे पे रोटी बनती है हमारे यहाँ। बढ़िया बढ़िया चलो ये तो अच्छा लगता है खाने में अच्छा लगता स्वाद उसमें अच्छा, मजा उसमें। शुरू से आदत थी हमको चूल्हे की रोटी की। नमस्कार भाई, आप थोड़ा अगला वीडियो शूट करवाएंगे? फोन पकड़ के खड़े रहेगी, मेरा थोड़ा जूता बूता पहनना है मेरा। हेलो जाओ आगे निकलिए आप जल्दी, आगे पूरा का पूरा डाल दीजिए। तुम्हारा जो किचन बता क्या था? हाँ मैं पकड़ता हूँ, तुम बताओ, जाओ बात करो। इन लोगों की मतलब 10-12 साल यहाँ पे बच्चों हाँ सेवा करते हैं। ये गाय के लिए बाटा हुआ है। गाय के लिए बाटा बनता है। गरम गरम कहाँ दिया? बाटा बनता है रोज। सर्दी में। इसमें आता हूँ 2 मिनट में, वहीं आ जाओ। रसोड़ा में आ जाओ, रसोड़ा के। दाल ये वो क्या होता है, मतलब वो अपनी खली वगैरह दाल देती वगैरह है। सब मिलाकर बाटा बनाते हैं मक्का गायों का। गेहूं सबका अभी एक भर के चला गया है, अब एक और बनना है। अभी सुबह एक शाम को जाएगा, सुबह जाएगा। फिर एक और बनेगा शाम फिर वो को। शाम को जाएगा। दिन में 3 बार ऐसा चलेगा। भोजन मिलता है। अभी रोटी बन रही है, सब्जी उधर अंदर बनती है हमारे। सब्जी अंदर बनती है। रोटी और सब्जी। आज क्या सब्जी? लोगों ने पता राधे श्याम भैया बनाते हैं। और आलू की टमाटर की कुछ सब्जी है, चटनी हाँ, और रोटी। मेन्यू के हिसाब से मेन्यू थोड़ा विपक गई। इधर कुत्ते का घर है। नहीं 6 कुत्ते हैं टोटल। कुत्ते के लिए भी कूलर है यहाँ पे। अच्छा, टोटल 6 कुत्ते हैं। काट लेगा अंदर जाओगे तो। नहीं नहीं हम नहीं खाना बरोबर नहीं तो ना अभी तो इधर नहीं करता बोला भैया की दूंगे खाली आया। ये देखो आगे। ये आया है। जो आया। ये फिडो है। इसका नाम फिडो है। भिड़ो सबसे पुराना कुत्ता यही। ऐसा है। हाँ पेंट काकड़ी। ये कुत्ता सबका दादा जैसे जी। हर कुत्ते मांसाहारी होते हैं ना, इसका भरोसा नहीं है। हाँ, ये काट लेता है। काट लेता है हाँ એટલે જ ના પડો ये सदन काटेगा। आप भी खड़े हो जरा महाराज जी आप सारे उधर मत हो, कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। शिवमंगल जी के समान कौन नहीं जानता अटल के गुरु जी थे उनका कहीं कुछ नहीं बोल सकते मानी है आपने राजेंद्र जैन की रखी उमंजी की नहीं। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो हमारी जो धरोहर थी उसे खो तो दिया ही है, भूल भी गए। इसमें सबसे बड़ा रोल गांधी जी का, उसने नेहरू को बनाया। ना नेहरू ने क्यों नहीं बनाया? नेहरू को बनाया गांधी। देखिए क्या हुआ है, गांधी ने राम को आदर्श माना है ना। रघुपति राघव राजा राम गाता रहा, राम को आदर्श माना तो मोहनदास से महात्मा गांधी हो गया। हमने क्या किया, हमने राम को छोड़ दिया, गांधी को आदर्श मान लिया। गांधी को आदर्श मान लिया तो हम नेहरू हो गए। नेहरू तो मुस्लिम था, फिर नेहरू को तो मुस्लिम ही था। अरे यार मुस्लिम तो रफ खान भी था। नहीं मुस्लिम तो रफ खान भी राम है। विरोधी था, सोमनाथ टेम्पल के लिए रिनोवेशन के लिए पैसा अरे नहीं दे रहा मैं तो था। कह रहा हूँ वो सरदार पटेल को मना कर जो भी दिया। था
जो भी था, अभी अभी तो गांधी को भी गाली दे रहे हैं ना लोग, हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी जाओगे गांधी की मूर्ति के सामने नरेंद्र मोदी को माथा टेकना पड़ता है ना। हाँ क्योंकि दिखावा करना पड़ता है। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी पुण्याई है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे पैर छू रहे हो, मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये बच्चे हैं, इनमें से कोई भी बच्चा मुझे आपके साथ मिलकर गाली बक सकता है, आप मुझे गाली दोगे, हाँ? अरे बहुत ज्ञान झाड़ रहा था, ये ऐसे ही है, पागल है, नेहरू के लिए ऐसा कह रहा था, उसके गांधी के लिए ऐसा कह रहा था, ये कहोगे। लेकिन मैं फिर आ जाऊं यहाँ, फिर पैर पड़ जाए, आप भी पैर छूलोगे, ये भी पैर छू, तो ये व्यक्ति की पुण्याई है सर। सही बात है। ये भले ही गाली दे, हर व्यक्ति पूर्वजन की पुण्याई है, उसका मान पूर्वजन बनता की है। पुण्याई, उसके आधार पे नेहरू बना हो, इंदिरा बनी हो, लाल बहादुर बने हो, जो भी बने हो, सही। जो भी बन रहे हैं, देखिए जो भी आदमी जहां भी है, जिस ऊंचाई पे है, या तो वो अपनी तपस्या से है, या अपने प्रारब्ध से। आपके गाली देने से ना उसका प्रारब्ध खंडित होगा, ना उसकी तपस्या खंडित। बिल्कुल सही। पिताजी और अपने यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है, अच्छा, करोड़ जी की मूर्ति है, उनके साथ में माता जी, और ये अपने जो गणेश जी जो बैठे हैं दिख रहे हैं, ये आंकड़े के पेड़ के जो बने हुए हैं। अच्छा, बड़ी बात। आंकड़े का पेड़ जो होता है ना, उसके बने हुए हैं, लकड़ी के गणेश, उसमें से निकले थे। इनकी एक बड़ी प्रतिमा भी थी, लेकिन वो कोई खंडित होने का ये हमारा यज्ञ कुंड है गुरु जी। ये जो यज्ञ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर 80 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित थी, और इसकी जो अग्नि है, तो त्रिजुकी नारायण भगवान ने शिव का विवाह हुआ था। जो विवाह में जो यज्ञ होता है ना, उस यज्ञ की अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित थी। इसको हमारे मौनी बाबा जी महाराज वहाँ से त्रिजुकी नारायण से एक मिट्टी के पात्र में लेकर के आए थे, समिधा डाल के, बीच में लकड़ी डाल के यहाँ पर लेकर के आए थे। इस अग्नि को यहाँ पर स्थापित किया। फिर उन्होंने संकल्प लिया महामृत्युंजय यज्ञ का, तो उसमें महामृत्युंजय यज्ञ करें। तो उन्होंने 2 साल का यज्ञ का संकल्प लिया, फिर 2 वर्ष का संकल्प पूरा हुआ, तो 5 वर्ष का लिया, फिर 5 वर्ष का संकल्प पूरा हुआ, फिर 11 वर्ष के लिए, फिर 11 वर्ष का संकल्प पूरा हुआ, तो उन्होंने 108 वर्ष का यज्ञ का संकल्प लिया। जब से यज्ञ यहाँ पर निरंतर प्रज्वलित है, और ये 10 से 11 के बीच रोज निरंतर यहाँ पर यज्ञ चलता है। तो बिना माचिस के अपने आप प्रकट होता है, बिना माचिस बिना अपना यज्ञ की बहुत ही महिमा है, जो करता है वो ही जान सकता है। उसकी वजह से मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये नवग्रह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी विश्व में एक पहला स्थान है जहाँ पर नवग्रह अपनी पत्नी, अपने वाहन और अपने पुत्र के साथ यहाँ पर स्थापित है। जैसे सूर्य नारायण भगवान, उनकी छाया संध्या है, और ये आगे चंद्र भगवान है, जिनको सोम भी कहा जाता है, पत्नी का नाम है रोहिणी। ये आगे अपन देखते तो ये भौम मंगल, जो अपने मंगलनाथ जो स्थान है, मंगल जगह, वही यहाँ पर वो मंगलनाथ, ये वो मंगल सखी। ये हनुमान जी विश्व प्रसिद्ध दर्शन जानते हैं, ये महिमा का अपरंपार है, ये बजरंग बली महाराज है। ये जो हमारे यहाँ पे यज्ञ जो चलते हैं, वो उन यज्ञ के प्रतिनिधि यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान। ये क्षेत्रपाल भैरव काल को, जो अपने कुल देवता जो होते हैं भैरव जी, ये वो है भैरव जी, क्षेत्रपाल काल में। आओ भगवान आओ सुनो। न्याय के देवता शनिदेव है, इनको अन्याय कभी सहन नहीं होता। न्याय के देवता है शनिदेव, पत्नी के नाम लीला देवी।
गुरु भगवान है, जिनको बृहस्पति भी कहते हैं। ये गुरु भगवान की पत्नी का नाम है सबके गुरु देव। ये बुध भगवान है, पत्नी का नाम है इला। ये शुक्र भगवान है, इनकी पत्नी को सुकृति ऊर्जा से जुड़ा है। और ये मनी बाबा जी महाराज की कुछ झलक है जो आपको इस तस्वीर में देखने को मिलेगी। ये मनी बाबा जी महाराज का 5 पूजन हो रहा है, ये यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर भी बाबा जी यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर तो मुनि बाबा जी महाराज इसको हाथ से लिखा है। यज्ञ सारा जो यज्ञ कुंड है उनको हाथ से लिखते थे बाबा। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे यज्ञ भी कर रहे हैं मुनि बाबा। ये यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। ये मुनि बाबा जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। आइए ये आंखें लगी। ये यक्षपति कुबेर है। यक्षपति कुबेर, यक्षराज कुबेर। सब बात है। ये जो आप सारे मंडल देख रहे हैं हमारा यहीं की बना हुआ मंडल है। इनकी पूजा वगैरह होती है, नवरात्रि में इनको पुनः बनाया जाता है। घट स्थापना जो होती है ये वही मंदिर। और ये इस फोटो में आप બાપુ દીવાની પદ્ધતિ જોઈ તમે આપણે કઈ સામે આપણે આમ કરીએ કોઈ પણ દેવસ્થાને આપણે જે કરીએ એ આમ આ જોઈ પદ્ધતિ ये आप इस फोटो में देख रहे होंगे मुनि बाबा जी महाराज एक स्लेट पे लिख रहे हैं। बाबा जी हमेशा मौन रहते थे, कभी बोलते नहीं थे, इशारे से बात करते थे। स्लेट पे लिख करके बात समझाते थे, बात बताते थे। बाबा जी की कुछ तस्वीरें और यहाँ पर तुलादान होता है। यहाँ पर तुलादान का भी हमारे यहाँ पर होता है। जो अपनी वर्षगांठ रहती है, अपना एनिवर्सरी रहती है या जन्म दिवस रहता है तो उसके उपलक्ष्य में अपन यहाँ पर तुलादान कर सकते हैं। आइए, ये मंदिर हमारा समाधि मंदिर बाबा जी का, अली बाबा जी महाराज का। ये मुनि बाबा जी महाराज, ये उनकी तपस्या स्थली है, ये उनकी समाधि स्थली है। दुर्गा पत्थर से अति मौनी मनन का साधन है। हाँ हाँ सही था। ये समाधि है। समाधि स्थली, मौनी बाबा। आइए मैं आपको कल्पवृक्ष के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर जो यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी में, आप गए होंगे वहाँ पर, कथा हुई है, बताया था भैया। तो ये वो यहाँ जगन्नाथ में जो यात्रा निकलती है उसी यात्रा का एक जो वो रथ जो चक्र है ये, और इसके दर्शन से अपने जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। राज्यपाल जो है वहाँ के उड़ीसा के गणेशी लाल जी, उन्होंने यहाँ पर इसको भेंट किया है गुरु जी, तो इसको यहाँ पर स्थापित। और ये है कल्पवृक्ष। अभी जो जगन्नाथ में जो शंकराचार्य जी अभी जो है जो गुरु जी बात कितना एक साल हो गए। उसका प्रवचन जहाँ रखा था वहाँ अहमदाबाद में, वो बड़ा एक बहुत बड़ा आदमी था। जैसे कि वो अदानी है, तो अदानी को आगे ले जाने वाला जो भाई वो मेरा भी रिश्तेदार है, बहुत बढ़िया है। तो वो भी
उसके यहाँ उसका आना था दिल्ली का बड़ा जी का। और तभी मेरे को भी आमंत्रण किया था, मैं वहाँ गया था। तो बहुत छोटे हैं तो फिर भी अपना प्रवचन गुरु जी का होता था, कभी मैं पीछे बैठ कर सुन रहा था। लेकिन उसके बाद आपके तो उस टाइम वो शंकराचार्य जी ने ऐसा उनको मिला, बाद में तो मिले, ऊपर भी स्टेज पे मेरे को बुलवाया था, मैं गया था, मिला, किसी को स्पर्श नहीं करने दो, लेकिन मेरे को उसने ऐसा कहा तो उसको जो मेरे मुख से वो नहीं कह सकता, ऐसा वो हमारे नाम का उसने उच्चार किया था। तो ऐसा मैं ये कह रहा हूँ हम लोग को तो कहीं न कहीं भगवान की कथा के माध्यम से गाना गाना घूमना ऐसा रहता है। वो मैं 35 साल से भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, तो इधर उधर कहीं न कहीं जाना होता है, बहुत संतुष्ट नहीं होता है। ये ऐसा रहता है। लेकिन अपने जो पूरी जो इमाम जी, उसमें कुछ ज़्यादा सब कुछ मेरे को क्या लगता है, अभी नहीं मैं बताऊँ, उसको बाद में मैं कहूँगा। ऐसा बहुत बढ़िया है उसका, क्या करूँगा। फिर भी वो पहले की बात की उसने ये कल्पवृक्ष, ये समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से ये रत्न निकला था। समुद्र मंथन में से जो जब समुद्र मंथन हुआ था द्वापर युग में, तो ये वही एक रत्न उसमें से निकला था कल्पवृक्ष में से। 14 रत्नों में से। और ये कल्पवृक्ष जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का और इंद्र का युद्ध हुआ था, सत्यभामा ने अनुरोध किया कि मुझे कल्पवृक्ष चाहिए, तो भगवान मतलब माता सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने इंद्र के साथ युद्ध किया, फिर इंद्र को पराजित करके इस कल्पवृक्ष को धरती पर लाए। उसके सबसे ही धरती पर यहाँ पर 3 से 4 शाखा है, और एक शाखा अपने मौन तीर्थ पर स्थापित है, जहाँ पर मुनि बाबा जी महाराज ने इसको 1.25 करोड़ राम नाम के साथ यहाँ पर इसको स्थापित किया है। क्या बात है। उसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अति दुर्लभ वृक्ष है। देव वृक्ष, 5 पत्ती वाला वृक्ष। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ, क्या बात, सब 5 पत्ते करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा। मैं उसको सबको कहूँगा कल इस बात सुन। इसकी 4 ही शाखाएं हैं, एक अपने यहाँ, एक नासिक में, एक हरिद्वार पे और एक और इलाहाबाद वगैरह में कहीं इलाहाबाद वगैरह पर सभी 4 3 से 4 शाखा है। एक यहाँ पर है, एक हरिद्वार में और एक नासिक में, और एक इलाहाबाद वगैरह उधर है। 4 शाखाएं। आइए इसकी परिक्रमा कर लेते हैं। आइए गुरु जी, परिक्रमा कर लेते हैं। अद्भुत लाभ मिला हमको। સો ફેમિલી આ અહીંયા આજે જે આશ્રમ છે ત્યાં આગળ 108 વર્ષીય અખંડ महामृत्युंजय महायज्ञ का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब मीन्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड में एमનું नाम છે આનું। विश्व का एकमात्र ऐसा महायज्ञ जिसकी अग्नि पिछले 80 वर्षों से अखंड प्रज्वलित है। तो हमें बहुत भाग्यशाળી છીએ કે અહીંયા એને વર્લ્ડ बुक ऑफ रिकॉर्ड મળેલો છે। गुरु एक तत्व है जो स्थिर शरीर के ना रहने पर भी सूक्ष्म शरीर से शिष्यों और भक्तों का रक्षण करता है। मतलब वो नहीं है, उनका अपने उपस्थिति का यहाँ के कण कण में यहाँ पर स्थापित है। हर कण कण में उनका दर्शन है। हमारे बाद हमारी समाधि जागृत रहेगी, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं और उसका ऐसा समय अभी भी होता है। बात मैंने कही थी, गुरु तत्व अमर है। हमारी गुरु चले जाते उसके बाद तो कोई संचालित करता है, बहुत बड़ी बात है। आप ही तो जैसे बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, और ये
मुरुक नेता राज नेता मुरली के जी रिश्तेदार है। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष કલ્પવૃક્ષ છે એના દર્શન કર્યા. यहाँ पर पाटिल जी, इनका जो पुणे में विद्यापीठ चलता है, पाटिल जी ऐसे बहुत सारे हमारे आते रहते हैं योगी आदित्य दर्शन करने के लिए। आदित्यनाथ वगैरह जी, इधर योगी पायलट आदित्य बाबा वगैरह भी हमारे पायलट बाबा भी है उधर उधर इधर ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए। उधर आए पायलट बाबा आइए। ये योग गुरु पायलट हो गया। ये गुरु जी ये जगत गुरु राम जी ये मुरारी बाबू जी, ये स्वरूपानंद बापू शंकराचार्य ये वो सब वो आते जाओ रे। यहाँ पर एक ये मूर्ति का नाम है, भगवान का नाम है गंगाधर सदाशिव। इनके नीचे सदाशिव नाम करके एक ऋषि मतलब एक महात्मा ने यहाँ पर समाधि ली है। उसे समाधि के ऊपर ये गंगाधर सदाशिव की एक मूर्ति की गई। तो मूर्ति बहुत दुर्लभ है, इसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, मतलब बहुत दुर्लभ। ये जो आप इधर माता जी के दर्शन कर रहे हैं, ये राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी 18 भैया हुआ। ये भी एक विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ पर माता जी अपने 18 भुजाओं में अपने स्वरूप में यहाँ पर मूर्ति में आपको दिखाई देगी। देखा होगा आपने, बहुत दुर्लभ मूर्ति है। राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी 18 भुजा वाली नाम से कहा जाता है। और ये जो शालीग्राम जी देख रहे हैं आप, ये गोस्वामी जी, जो तुलसीदास जी थे गोस्वामी जी, उनके हाथ से पूजित है, उनके द्वारा पूजित है ये। हाँ गुरु जी जहाँ भी जाते ले जाते हैं, गुरु जी कथा करने के लिए जाते, राम साथ में ले जाते, आगे यही बैठते जाते। सारी गम लाइट चालू कर दो विशाल। वहाँ से आए ऋषि के साथ, ऋषि के बाद में शंकराचार्य जी के, फिर शंकराचार्य जी के बाद गुरु जी के पास, फिर गुरु जी के बाद मौली बाबा जी के पास। ये सब बात कल गुरु जी ने मेरे को पता बताया, ऐसे वो ऐसे पूरा जीवन इसे गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। इसलिए मेरे को लगता है वो ऐसा लगता है जैसे मैं भी मेरे जैसे जीवन में सरल जीवन कैसा है, सरल कितना मन में कुटिल आई रामायण लोग ऐसा ऐसा उसका जीवन है। इसीलिए वो हम तो बहुत राजी उसी इसलिए कि ऐसे बड़े महात्मा के साथ भी वहाँ मिलना भी नहीं हुआ, और उसकी इच्छा है वहाँ पे आने के लिए अहमदाबाद। आज तो वो हंसते हंसते हमको हमारा जो सेवक है उसको कहते थे, आप हम अहमदाबाद आएंगे तो कहाँ रोटी खाएंगे, तो बताओ, ऐसा हंसते हंसते कहते थे। तो ये बड़े महात्मा होते वो ऐसा किसी के पास नहीं बात कर सकते, लेकिन उनकी सरलता जो है वही बुलवाती उसको। और इसलिए उसने कल कहा हम अब एक घंटे के लिए और मिलने को कहा, मेरे को मिलूंगा तभी मैं कहूँगा आप गुजरात कब आओगे, कैसे आओगे, जैसे आना होगा तभी टाइम हो। तो उसने तो ऐसे मेरे को कहा आप जब भी बोला मेरा काम होगा तभी भी मैं आपके पास आ जाऊँगा, चला आऊँगा। और कहीं भी इंडिया में कहीं भी आपकी कथा हो, प्रदेश में भी कहीं भी कथा हो, मेरे को कहना मैं आपके साथ आ जाऊँगा ऐसा। तो उसके बहुत बड़ी इच्छा है हमारे साथ जुड़ने की। अब मेरे को भी ऐसा ये सब देख कर तो बाद में ऐसा कहा उसने, लेकिन आपने जो परिचय सबका दिया तो प्रतिष्ठित जो मूर्ति वगैरह जो कुछ है कल्परख जो भी है, तो अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। हमारा ये कथा का फल हमको मिल गया ऐसा हमको लगता है। हमको भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जो आप गंगा मंदिर देख रहे हैं, बहुत प्राचीन गंगा मंदिर है, मतलब भगवान के समय का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं यहाँ पर। माता जी गंगा माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, तो बहुत ही अद्भुत गंगा मैया का मंदिर, गंगा मंदिर। बोलो गंगा मैया की जय। ये जो आप इधर नदी देख रहे हैं, ये शिप्रा नदी है, जैसा तो आप पता ही होगा आपको। તો ફેમિલી અત્યારે એનો દિવસનો વ્યૂ તમને દેખાડું। इस घाट को गंगा घाट कहते हैं। पर यहाँ पर जब पहले भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी जी, वो स्नान करने के लिए काशी जाते थे। उनको गंगा का स्नान मतलब गंगा का स्नान करना रहता था, तो गंगा का स्नान करने के लिए वहाँ पर जाते थे काशी। तो एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि आप गुरुजी आप कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बोला मैं गंगा स्नान करने के लिए काशी जाता हूँ। तो उन्होंने उसकी व्यवस्था ही कर दी कृष्ण भगवान ने। उन्होंने कहा
कि मतलब जो पूर्व उत्तर की ओर जो नदी बहती है उसको गंगा का रूप कहा गया है। तो उन्होंने इस नदी को पहले उधर होकर बहती थी, काल भैरव से उधर होकर के जाती थी। श्री कृष्ण भगवान ने इस नदी को इधर पलटाया और इसका पूर्व वाहिनी कर दी। पूर्व वाहिनी कर दी, इसको गंगा का रूप बना दिया और भगवान सांदीपनि ने यहाँ स्नान किया, तब से इसको गंगा रूपी कहा। गंगा नदी, इस घाट पे इसको गंगा का महत्व गंगा में नहा लो और शिप्रा में नहा लो एक और इस घाट को दशाश्वमेध घाट क्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे इसी जगह पर, इस यहाँ पे इस जगह पर दिख बैठे रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसीलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ समय बाद कालांतर में जब गंगा मंदिर बन गया इसके यहाँ पर कारण गंगा मंदिर बना तो उसको गंगा घाट कहा गया। गंगा घाट के फिर नाम यहाँ से पर एक जाना तीर्थ मौनी बाबा जी महाराज ने यहाँ पर स्थापना वगैरह करी और ये आश्रम बनाते इसको मौन तीर्थ के बारे में जाता। यहाँ मोनी बाबा ने 80 साल से तप किया था ये मौन भूमि, तीर्थ होगा इसलिए इसका नाम मोनी बाबा। बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिल गया आज हमको। जैसे किसी को तृप्त होना होता है तभी कोई जल या भोजन लेते तभी तृप्त होते हैं, तभी आज तो हमको ऐसा लगा हम तृप्त हो गए ये सब बात सुनते हैं, ऐसा लगा अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कुलदीप शर्मा, इस आश्रम में मुझे 5 साल अध्ययन करते हो गए। मैं मेहतपुर के पास बरखेड़ा खुर्द में निवास करता हूँ। आप मैं लव कौशिक, मुझे आश्रम में 2 साल हो गए। मैं यूपी झांसी रहता हूँ। मेरा नाम विशाल शर्मा, मेरे को भी 5 साल हो गए हैं यहाँ पर वेद अध्ययन करते हुए। मैं ब्यावरा पचोर से यहाँ पर आया। मेरा नाम भूपेंद्र वैष्णव है, मैं 3 साल से यहाँ पे अध्ययन कर रहा हूँ और मैं सीहोर है यहाँ पे, सीहोर जिला में से। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और मैं यहाँ पर निरंतर 5 साल से यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छे जगह में आया हूँ मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। और मैं मंदसौर से आया हूँ, उधर पशुपतिनाथ की नगरी से। मेरा नाम है सुमित शर्मा, मेरे को यहाँ 5 साल हो गए अध्ययन करते हुए, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा, मेरे को यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं अध्ययन करते हुए। मैं महिदपुर के पास इंदौर निवास करता हूँ। मेरा नाम है शुभ मिश्रा, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पर अध्ययन करते हुए, मैं यूपी बनारस से आया हूँ। मेरा नाम अर्पित शर्मा, मेरे को यहाँ 5 वर्ष निरंतर अध्ययन करते हैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा का। यहाँ पर महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में हम अध्ययन करते हैं, गुरुकुल चलता है और मैं इंदौर के पास देपालपुर नामक गांव के निवास करता हूँ। चलो थैंक यू, आभार आपके सभी का। बढ़िया बढ़िया Yeah.